इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट एक्टिव कैंपेन। प्लस हम देखेंगे कि कैसे हम एक्टिव कैंपेन को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज के साथ। जो लास्ट लेसन हमने पढ़ा था उसमें हमने अपने तीनों पेजेस कंप्लीट किए थे, विच इज लैंडिंग पेज, फॉर्म सबमिशन पेज एंड थैंक यू पेज। हमने अभी तक अपना फॉर्म नहीं डाला था, तो इस लेसन में थोड़ा हम एक्टिव कैंपेन के बारे में समझेंगे, प्लस हम फॉर्म कैसे लगा सकते हैं ये समझेंगे। आप देख सकते हो यहाँ मैंने एकदम एक्टिव कैंपेन का फ्रेश अकाउंट बनाया है। इस वीडियो के नीचे लिंक होगा, आप वहां से एक्टिव कैंपेन का अकाउंट बना सकते हो। 7 डेज या 14 डेज का कुछ ट्रायल होता है और उसके बाद ये पेड सर्विस है, बट आई हाईली रिकमेंड दिस क्योंकि बहुत ही अच्छा टूल है और मैं इसे रेगुलरली यूज करता हूँ अपनी ईमेल मार्केटिंग के लिए। सबसे पहले तो एक्टिव कैंपेन है क्या? तो बहुत ही सिंपल है। एक्टिव कैंपेन क्या है? एक मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। तो एक्टिव कैंपेन क्या है? आपका ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, राइट। तो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? आपकी सारी मेल्स भेजना। ठीक है, तो ये सारे काम आप अपनी जितनी भी आपकी ईमेल्स हैं ये आप थ्रू एक्टिव कैंपेन भेज सकते हो। प्लस आप एक्टिव कैंपेन से क्या कर सकते हो? अपने फॉर्म्स बना सकते हो और उसे अपने मार्केटिंग के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक्टिव कैंपेन में हूं। अब एक्टिव कैंपेन में आप किसी भी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करोगे तो आपको दो चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। पहला, लिस्ट। ठीक है जी, पहली चीज जो आपको समझनी जरूरी है वो है लिस्ट। पहली चीज जो समझनी आपको जरूरी है वो है लिस्ट। अब लिस्ट क्या होता है तो आप एक एग्जांपल से समझो। तो सपोज करो आप एक बॉडी बिल्डिंग, आप कुछ बॉडी बिल्डिंग का काम करते हो, राइट। तो सपोज करते हैं आप बॉडी बिल्डिंग के सप्लीमेंट्स बेचते हो, ठीक है। अब आपके पास जो सप्लीमेंट्स हैं वो मल्टीपल टाइप के सप्लीमेंट्स हैं। एक आपका सप्लीमेंट हो सकता है गेनिंग के लिए, राइट, जिस बंदे को वेट गेन करना हो उसके लिए। और दूसरा आपका सप्लीमेंट है वेट लॉस के लिए। सिंपल एग्जांपल है, पहला सप्लीमेंट है वेट गेन के लिए, दूसरा है वेट लॉस के लिए। अब सपोज करो कि आप एक ईमेल भेज रहे हो, तो क्या आप गेनिंग और जिसे वेट लॉस करना है, क्या आप दोनों को सेम ईमेल भेज सकते हो? बताओ, क्या दोनों को सेम ईमेल भेज सकते हो? बिल्कुल नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि जो वेट गेन वाला जिस चीज में इंटरेस्टेड होगा, वेट लॉस वाला उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होगा, है ना। दोनों को अलग अलग टाइप का कंटेंट चाहिए, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट चाहिए। तो अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो वेट गेन वाला है ये अलग लिस्ट में जाए और लॉस वाला अलग लिस्ट में जाए। ठीक है, वेट गेन वाला अलग लिस्ट में जाए और वेट लॉस वाला अलग लिस्ट में जाए। तो आप क्या करोगे? आप गेनिंग वाले के लिए एक अलग लिस्ट बनाओगे या फॉर्म बनाओगे और लॉस वाले के लिए एक अलग बनाओगे, ताकि आप दोनों को अलग अलग ईमेल भेज सको, सेम ईमेल ना भेज सको। तो ये जो हम डिफरेंशिएट करते हैं गेनिंग को लॉस से या एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को दूसरे टाइप के लोगों से, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं लिस्ट, राइट। तो अभी जो हमने लास्ट टाइम लैंडिंग पेज बनाया था वो हमने बनाया था फेसबुक एड्स चेकलिस्ट के ऊपर, है ना। तो मैं क्या बनाऊंगा? एक लिस्ट बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा चेकलिस्ट। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं बनाऊंगा उसके बाद फॉर्म। पहले मैं बनाऊंगा चेकलिस्ट, देन मैं बनाऊंगा फॉर्म। अब होगा क्या? जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा वो इस चेकलिस्ट वाली लिस्ट में ऐड हो जाएगा, चेकलिस्ट वाली लिस्ट में ऐड होगा, राइट। किसमें ऐड होगा? चेकलिस्ट वाली में। और सपोज करो फ्यूचर में मैं कोई और फॉर्म बनाता हूं, कोई और प्रोडक्ट बेचता हूं, तो उसको मैं किसी दूसरी लिस्ट में ऐड करूंगा, इस लिस्ट में ऐड नहीं करूंगा। मैं दोनों को सेम लिस्ट में ऐड नहीं करूंगा ताकि मैं दोनों को अलग अलग ईमेल्स भेज सकूं। ठीक है, तो ये होता है लिस्ट का फंडा किसी भी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? हमें सबसे पहले जाके बनाना है एक लिस्ट। तो मैं जाता हूं एक्टिव कैंपेन में और आप देख सकते हो यहां पे लिस्ट का ऑप्शन है, तो मैं बनाता हूं लिस्ट।
और क्रिएट अ न्यू लिस्ट, तो ऐड अ लिस्ट। अब इस लिस्ट का मैं नाम लिख देता हूं फेसबुक एड्स चेकलिस्ट। ठीक है, लिस्ट यूआरएल मतलब ये लिस्ट आपने कहां से बनाई, तो मैं ये डाल देता हूं अपना यूआरएल। और लिस्ट डिस्क्रिप्शन मतलब ये जो आप लिस्ट बना रहे हो वो क्यों बना रहे हो, तो मैं लिख देता हूं यू आर receiving this email as because you downloaded Facebook ads checklist from our website, राइट। और इसे कर देते हैं ऐड। अब लिस्ट बन गई। ठीक है, अब अगला काम क्या है हमारा, तो अगला काम है हमारा फॉर्म बनाना। ठीक है जी, अगला काम क्या है, तो अगला काम है हमारा फॉर्म बनाना। ठीक है, तो अब फॉर्म कैसे बनाओगे, देखो कहां जाओगे, सिंपल फॉर्म। इससे पहले कि हम फॉर्म बनाएं, हम अपने एक बार वेबसाइट पे जाते हैं और हम अपने पेजेस खोल लेते हैं, जो भी हमने कल पेजेस बनाए थे तीनों, उसको सॉर्ट कर देते हैं बाय डेट। और ये रहा मेरा थैंक यू पेज, ये रहा मेरा फॉर्म सबमिशन पेज, और ये रहा मेरा लैंडिंग पेज। ठीक है, थैंक यू पेज, फॉर्म सबमिशन और लैंडिंग पेज। अब वापस आते हैं, करते हैं क्रिएट अ फॉर्म, और फॉर्म का नाम लिख देते हैं। फॉर्म का नाम क्या लिख देते हैं, अगेन फेसबुक एड्स चेकलिस्ट डाउनलोड फॉर्म। ठीक है, अब फॉर्म इनलाइन ले लेना है हमें। एक्शन क्या है कि जैसे ही कोई इस फॉर्म को फिल करे तो हो क्या, तो हमें लेना है सब्सक्राइब टू अ लिस्ट, और नाम यहां पे कौन सा लेना है, फेसबुक एड्स चेकलिस्ट। ठीक है, और कर दिया हमने क्रिएट। अब देखो ये फॉर्म आ गया मेरे पास। तो सबसे पहले इन डिटेल्स को मैं यहां से उड़ाऊंगा, ये फालतू की चीजें जो मुझे नहीं चाहिए इनको मैं यहां से उड़ा देता हूं। और हमें ये भी नहीं चाहिए मार्केटिंग बाय एक्टिव कैंपेन, तो हम ऑप्शंस में जाते हैं और एक काम करते हैं, स्टाइल में कहीं ऑप्शन होगा इसको हटाने का, एसी ब्रांडिंग हम यहां से हटा देते हैं। नाम आ रहा है फुल नेम, इसको कर दो रिक्वायर्ड, मतलब ये भरना जरूरी है। देन आ रहा है ईमेल, ठीक है, ईमेल आई रखा है। सपोज करो आपको कुछ और ऐड करना है, आपको अब इसमें फोन नंबर भी ऐड करना है, तो आप जाओगे फील्ड में और यहाँ पे है फोन नंबर, इसको उठाओगे और यहाँ पे कर दोगे ड्रॉप। ठीक है, फोन नंबर और इसको कर दो रिक्वायर्ड। ठीक, सिंपल। अब आप सपोज ये सबमिट का जो बटन है इसे चेंज करना चाहते हो तो ये भी चेंज कर सकते हो। स्टाइल में जाओ और यहाँ पे बटन का ऑप्शन है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो सारी चीजें, राइट। कलर वगैरह जो भी आप चाहो, तो सपोज ये कलर चाहिए हमें, और बॉर्डर साइज चाहिए तो वो भी आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, और पैडिंग बढ़ा सकते हो, स्पेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ विथ वगैरह जो भी चाहिए आपको, आप फॉर्म का वो भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो आप चाहो तो यहाँ जो सबमिट ऑप्शन आ रहा है इसको भी चेंज कर सकते हो, और इसकी जगह आप कुछ और लिख सकते हो। ठीक है, सो आप ऑप्शन में जाओगे तो आप एक बार स्टाइल पे जाओ, यहाँ पे आपको सॉरी इस बटन पे क्लिक करो और ये सबमिट आ रहा है, यहाँ पे लिख दो चाहे यस आई नीड दिस चेकलिस्ट। ठीक है, सिंपल। अब इधर ऑप्शन में जाओ, अब देखो ये पूछ रहा है हमसे कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो हो क्या, तो हम चाहते हैं कि जैसे ही ये फॉर्म सबमिट करे कोई, वो आ जाए थैंक यू पेज पे। तो मैंने यहां से थैंक यू पेज का लिंक लिया और मैं वापस गया और शो थैंक यू को मैंने किया ओपन यूआरएल और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, प्लस ये पूछ रहा है, देखो फॉर्म एक्शन आ रहा है कि जैसे ही कोई फॉर्म ये सबमिट करे तो क्या हो, फेसबुक एड्स चेकलिस्ट में ऐड हो जाए। ग्रेट। अब आप यहाँ पे ऑप्ट इन को क्लिक करो और देखो ऑप्शन आ रहा है ऑप्ट इन कॉन्फर्मेशन, इसे ऑफ कर दो। ये ऑन रखोगे तो होगा क्या, जैसे ही कोई अपनी डिटेल सबमिट करेगा उसे एक ईमेल आएगी जिसमें एक्टिव कैंपेन उससे पूछेगा कि भैया आपने डाउनलोड किया है, तो उसे पहले वो आपने ऑप्ट इन किया है तो उसे पहले वो चीज कंफर्म करनी पड़ेगी। जैसे ही वो कंफर्म करेगा तभी जाके उसको ईमेल आएगी, जिसे हम डबल ऑप्ट इन कहते हैं।
राइट। तो आप इसको हटा दो, अब यहां से कर दो सेव और इसे कर दो इंटीग्रेट, और ये आपके पास आ गया, ये लिंक आ रहा है, इसको करो कॉपी। अब आ जाओ आप फॉर्म सबमिशन पेज पे और इसे करो एडिट विद एलिमेंटर। सिंपल, आपने क्या किया, एडिट विद एलिमेंटर, और यहां प्लस करो फुल सेक्शन और इधर जाओ और यहां से आप ले लो HTML और यहां पे कर दो पेस्ट और कोड आप अपना यहां कर दो पेस्ट और इसे कर दो अपडेट। ठीक, और इसे वापस क्लिक करो, एग्जिट टू डैशबोर्ड करो, और आप यहां जाके अपना पेज अब चेक कर सकते हो। आ गया? तो लोग आएंगे पहले आपके इस पेज पे और फिर वो ये बटन क्लिक करेंगे गिव मी द ई बुक। अभी देखो ये बटन काम नहीं कर रहा, तो हमें करना क्या है, ये वाला लिंक कॉपी करना है, वापस आना है और करना है एडिट विद एलिमेंटर। एडिट विद एलिमेंटर और इस बटन को क्लिक करना है और लिंक में आपको फॉर्म सबमिशन पेज का लिंक पेस्ट कर देना है और इसको कर देना है अपडेट। बहुत ही आसान। और फिर आप यहां से करोगे एग्जिट, ठीक है, यहां से करोगे एग्जिट और वापस जाके आप अपना यहां से लैंडिंग पेज देख लो। ये रहा लैंडिंग पेज। जैसे कोई इस बटन पे क्लिक करेगा इस फॉर्म पे आएगा, जैसे वो फॉर्म सबमिट करेगा वो आएगा थैंक यू पेज पे, राइट। बट हम चाहते क्या है, जैसे ही वो थैंक यू पेज पे आए मेरी ई बुक उसके पास चली जाए, राइट। हम क्या चाहते हैं, जैसे ही वो मेरे थैंक यू पेज पे आए मेरी ई बुक उसके पास चली जाए। तो अब मुझे क्या सेट करना पड़ेगा, अब मुझे सेट करना पड़ेगा ऑटोमेशन, ठीक है। अब मुझे सेट करना पड़ेगा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या सेट करना पड़ेगा कि ये है मेरा फॉर्म, ये रहा यूजर, जैसे ही यूजर इस फॉर्म को करे सबमिट उसके पास आ जाए एक ईमेल, ठीक है, और इस ईमेल में क्या हो, लिंक हो मेरी ई बुक का, राइट। इसमें उसके पास आ जाए लिंक मेरी ई बुक का, प्लस इस यूजर के पास फ्यूचर में भी ईमेल्स जाएं, फ्यूचर में भी ईमेल्स जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं विच इज, हम ये करते हैं कि जैसे ही वो सबमिट करे अपनी डिटेल उसे पहली ईमेल जाए, फिर बाकी का काम हम बाद में करेंगे, राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि मेरी ई बुक इस यूजर के पास जाए, तो ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे अपनी ई बुक को वर्डप्रेस में या किसी भी सर्विस पे अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं वर्डप्रेस पे कर देता हूं, ये मीडिया का ऑप्शन है, इसमें मैं जाता हूं लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में जाके मैं करता हूं ऐड न्यू, सेलेक्ट फाइल, और एक ये मैंने सैंपल फाइल डाउनलोड की है, इसे अपलोड कर देते हैं। ये रही सैंपल फाइल, इसे क्लिक करो और ये रहा आपका लिंक, देखो ये रहा लिंक, इस लिंक को करो कॉपी। अब जैसे ही आप ये लिंक यहां खोलोगे PDF खुल जाएगी, है ना। तो ये लिंक हमें यूजर को भेजनी है, बिल्कुल ही आसान, ठीक है। तो ये काम अब कैसे करोगे, तो अब वापस आओगे आप एक्टिव कैंपेन में, अब करोगे इसको सेव एंड एग्जिट, ठीक है। और अब एक्टिव कैंपेन में हमें क्या बनानी है, तो अब एक्टिव कैंपेन में हमें बनानी है ऑटोमेशन, ठीक है जी, ऑटोमेशन। तो अब मैं क्या करता हूं, वापस जाता हूं अपने एक्टिव कैंपेन के मेन पेज पे आता हूं, देन यहां पे ऑप्शन है ऑटोमेशन का, मैं ऑटोमेशन पे जाता हूं और मैं करूंगा क्रिएट एन ऑटोमेशन, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और देन मैं करूंगा कंटिन्यू। अब मैं क्या बना रहा हूं, ऑटोमेशन, ताकि यूजर को अपने आप मेल आ जाए। देन ये पूछ रहा है कि ये ऑटोमेशन कब स्टार्ट हो, तो हम चाहते हैं ये ऑटोमेशन स्टार्ट हो जब भी यूजर सब्सक्राइब करे लिस्ट को। कौन सी लिस्ट को, तो फेसबुक एड्स चेकलिस्ट। अब देखो यहां पे एक ध्यान देने वाली चीज है, अभी मैं ये किसके लिए ऑटोमेशन बना रहा हूं, फेसबुक एड्स चेकलिस्ट। अब फ्यूचर में अगर मैं कोई गूगल एड्स के लिए चेकलिस्ट बनाऊंगा
और उसके लिए मैं ऑटोमेशन बनाऊंगा, तो मुझे क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे, गूगल एड्स चेकलिस्ट, नॉट फेसबुक एड्स चेकलिस्ट। ठीक है, रन वंस, अगर आप मल्टीपल टाइम्स कर दोगे तो होगा क्या, यूजर जितनी बार अपनी ईमेल देगा उसे बार बार मेल जाएंगी। तो मैं कर देता हूं रन वंस और देन मैं कर देता हूं एड स्टार्ट। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, आप एक बार समझो। ये ऑटोमेशन कब स्टार्ट होगा, जैसे ही यूजर इस लिस्ट में आता है। ठीक है, वो जैसे ही लिस्ट में आता है, मैं क्या चाहता हूं, उसको मेल भेजना। तो मैं यहां पे करूंगा प्लस और मैं करूंगा उसको सेंड एन ईमेल और देन मैं करूंगा क्रिएट एन ईमेल और यहां पे मैं लिखूंगा अपने ईमेल का नाम। ये लिख देता हूं, हियर इज योर फ्री ई बुक और मैं कर देता हूं क्रिएट। और यहां पे देखो आपको बड़े सारे मेल के फॉर्मेट हैं जो कि आप यूज कर सकते हो अपनी मेल भेजने के लिए। तो मैं एक काम करता हूं, ये एक कोई भी फॉर्मेट मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं अपनी मेल का नाम, मेल का सब्जेक्ट हियर इज योर फ्री बुक ई बुक, देन मैं कर देता हूं कॉन्टिन्यू। और अब मेरे को अपनी ईमेल लिखनी है ना। तो सबसे पहले मैं ये चीजें हटा देता हूं, डिलीट दिस, आर यू श्योर, इसे भी डिलीट, यस, और इसे भी डिलीट। अब सपोज करो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले अपना लोगो लगाना चाहते हो, तो यहां जाओगे इमेज में और इसको करोगे यहां ड्रॉप। ठीक है, अब इसे करोगे क्लिक, ऐड न्यू इमेज और देखो यहां पे कोई इमेज पड़ी है मेरे पास, यहां पे देखो मेरे पास कोई लोगो पड़ा नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं जाता हूं थिंक एंड थ्राइव एजेंसी डॉट कॉम पे। अच्छा, यहाँ पे भी लोगो नहीं है कोई, तो इसे कर लेते हैं, ब्लैक लोगो है तो इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और वापस आते हैं, आ गया, ऐड न्यू इमेज और ये रहा लोगो, ले लो जी, चूज कर लो, ये लोगो आ गया। इसको यहाँ कर दो सेंटर और इसको आप ऐसे छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, अब आप लिखना चाहते हो यहाँ पे टेक्स्ट, तो आपको वापस जाना है और ये टेक्स्ट ब्लॉक उठाना है और यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर दो, हे। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप बहुत सारी ईमेल्स में ऑप्ट इन करते हो तो वहां से मेल्स आती हैं और जो मेल्स आती हैं उसमें आपका लिखा होता है फर्स्ट नेम, राइट। वो मेल्स ऐसे करके आती हैं, हे देन आपका नाम, सपोज आपका नाम है रमेश तो आएगा हे रमेश। सपोज वो मेल मुझे आ रही है तो लिखा हुआ आएगा हे दीपक। अब वो जो ईमेल भेज रहा है बंदा, वो सबके नाम मैन्युअली तो नहीं लिखता होगा, है ना। तो उसके लिए वो क्या यूज करता है, टैग्स। अब हर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के पास अपने अपने टैग्स होते हैं, अलग अलग टाइप के टैग्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। सपोज करो आप क्या करना चाहते हो यूजर का नाम लिखना, तो आप करोगे हे और जो भी टैग है वो यहां पे लिख दोगे। ठीक है, अगर आपको एक्टिव कैंपेन के टैग चाहिए तो आप सिंपल सर्च कर सकते हो एक्टिव कैंपेन नेम टैग्स, आ गए पर्सनलाइजेशन टैग्स, इसे क्लिक करो। अब देखो यहां पे बड़े सारे टैग आ रहे होंगे, फुल नेम आ रहा है, फुल नेम मतलब आप जहां भी फुल नेम लिखोगे तो यूजर का फुल नेम अपने आप वहां पे पॉप इन हो जाएगा। तो मैं सिंपल काम करता हूं हे और यहां से फुल नेम कॉपी मार लिया, थैंक यू फॉर ऑप्टिंग इन टू डाउनलोड द फ्री ई बुक। ठीक है, फ्री ई बुक, क्लिक हियर टू इंस्टेंटली डाउनलोड योर फ्री ई बुक।
और देन थैंक्स और दीपक। मैंने यहां पे लिख दिया, यहां क्लिक करो ई बुक डाउनलोड करने के लिए। तो अब यहां पे मुझे ई बुक का लिंक देना है, तो वो लिंक है कहां, ये रहा, सॉरी ये रहा लिंक, है ना। तो ये लिंक मैंने किया कॉपी, और मैं वापस आया और ये मैंने सेलेक्ट किया, और ऊपर देखो ये ऑप्शन आ रहा है लिंक का, इसे क्लिक किया, यहां ऐड किया और ओके किया। अब होगा क्या, जैसे यूजर इस लिंक को क्लिक करेगा वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब वापस करते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे देख लो सारी चीजें सही हैं कि नहीं। अभी कह रहे हैं ना मेलिंग एड्रेस मैंने नहीं डाला हुआ, राइट। तो पहले मुझे मेलिंग एड्रेस डालना पड़ेगा, तो ऐड अ न्यू एड्रेस कर देते हैं, कंट्री में कर देते हैं इंडिया, और कंपनी नेम थिंक एंड थ्राइव, एड्रेस लाइन दे देते हैं 4A/14 तिलक नगर दिल्ली 110018, इसे कर देते हैं ऐड। ठीक है, स्पैम चेक दिखा रहे पास्ट, मतलब एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है मेल में, और इसे कर देते हैं फिनिश। इसे कर लो सेव, और यहां पे ऑटोमेशन का नाम लिख दो, फ्री फेसबुक एड्स चेकलिस्ट, और इसे कर दो सेव। बिल्कुल सिंपल बन गया ऑटोमेशन, और इसे कर दो आप सेलेक्ट करके एक्टिव। अब होगा क्या, जैसे ही कोई मेरे लैंडिंग पेज पे जाएगा और जाके अपनी डिटेल सबमिट करेगा, उसे तुरंत मेरी फर्स्ट मेल आ जाएगी जहां से वो ई बुक का लिंक क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकता है। बहुत ही ज्यादा आसान, राइट। तो आज का जो लेसन था इसमें आपने क्या सीखा, कैसे आप एक्टिव कैंपेन के अंदर फॉर्म बना सकते हो, कैसे आप लिस्ट बना सकते हो, और कैसे आप ऑटोमेशन बना सकते हो। ठीक है, और ये जो हमने लैंडिंग पेज बनाया था, ये लैंडिंग पेज क्या था, तो ये लैंडिंग पेज था 3 स्टेप लैंडिंग पेज। ये लैंडिंग पेज था 3 स्टेप लैंडिंग पेज, जिसमें क्या क्या चीजें थी। पहला था हमारा लैंडिंग पेज इटसेल्फ, ठीक है, और दूसरा था फॉर्म सबमिशन पेज, फॉर्म सबमिशन पेज, और आपका तीसरा था थैंक यू पेज, राइट। तो ये 3 स्टेप सिंपल लैंडिंग पेज था। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर है, एंड मेक श्योर कि आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हो आज, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, राइट। और जो कल का लेसन में आपको बताऊंगा, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कितने टाइप के फनल्स होते हैं, वो फनल्स काम कैसे करते हैं, और देन गोइंग फॉरवर्ड हम उन फनल्स को बना के देखेंगे, लैंडिंग पेजेस बना के देखेंगे। सो आप, ताकि उन्हें अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सको और बिजनेस को ग्रो कर सको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।